अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे FIA एक्ट 1974। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली FIA की डिफरेंट पोस्ट अनाउंसड हुई हैं और उसमें FIA एक्ट जो है वो सिलेबस का पार्ट है और पेपर में 10% जो क्वेश्चंस होंगे वो इस एक्ट से आएंगे। सेक्शन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड है। शॉर्ट टाइटल जो इस एक्ट का है वो है द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। एक्सटेंड जो है वो टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तानी सिटीजन्स एंड पब्लिक सर्वेंट पे है रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। कमेंसमेंट जो है इट टुक इफेक्ट इमीडिएटली। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है और इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि एजेंसी की कोड, डायरेक्टर जनरल, प्रोविंशियल पुलिस, पब्लिक सर्वेंट, स्पेशल पुलिस, स्पेसिफाइड पर्सन एंड रूल्स। वो डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले एजेंसी। इस एक्ट में जहाँ भी वर्ड एजेंसी आएगा उससे मुराद होगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, जो कि सेक्शन 3 के तहत इस्टेब्लिश होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोड। कोड से मुराद होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। डायरेक्टर जनरल हेड ऑफ एजेंसी होगा और इसको अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल पुलिस से क्या मुराद है? द पुलिस फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861। पुलिस एक्ट 1861 के तहत कोई भी प्रोविंस जो पुलिस फोर्स बनाएगा उसे प्रोविंशियल पुलिस कहा जाएगा। पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड एनी पर्सन डिफाइंड एज सच इन सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, as well as any employee of a corporation or organization established, controlled or administered by federal government। पब्लिक पर्सन से मुराद वो लोग हैं जिनको सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा कोई भी कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जिसको फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल या एडमिनिस्टर करती है। स्पेशल पुलिस से क्या मुराद है? स्पेशल पुलिस रेफर्स टू द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट created under the Pakistan Special Police Establishment Ordinance 1948। Specified person कौन होता है? These are the individual who are appointed to position within a provincial police force under the Special Police and Provincial Police Amalgamation Order 1962। स्पेसिफाइड पर्सन वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्रोविंशियल पुलिस फोर्स में अपॉइंट हुए हैं अंडर द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962 के तहत। रूल्स रूल्स रेफर टू एनी रूल्स क्रिएटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ दिस स्पेसिफिक एक्ट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो सेक्शन 3 है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। ये एक्ट फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे FIA और इसका पर्पस होगा टू इंक्वायर इनटू एंड इन्वेस्टिगेट ऑफेंस लिस्टेड इन द शेड्यूल इंक्लूडेड अटेम्प्ट्स आर कॉन्स्पिरेसीज। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो FIA बनाएगी और ये लोग इंक्वायर करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे वो ऑफेंस जो कि शेड्यूल में मेंशन्ड है। और इस एजेंसी में डायरेक्टर जनरल होगा और बाकी अपॉइंटेड मेंबर्स होंगे। सेक्शन नंबर 4 है सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। सुपरिंटेंडेंस ऑफ द FIA इज वेस्टेड इन द फेडरल गवर्नमेंट और जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसको हैंडल करेगा डायरेक्टर जनरल। और डायरेक्टर जनरल जो पावर यूज़ करेगा वो सिमिलर होंगी जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती हैं। सेक्शन नंबर 5 है पावर्स ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी। Members have the same powers, duties and privileges as the provincial police regarding search, arrest and property seizure। सर्च, अरेस्ट और सीजर से रिलेटेड जो प्रोविंशियल पुलिस को पावर्स दी गई होती हैं वो FIA के मेंबर्स के पास भी वही होंगी। ऑफिसर एट और अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कैन एक्ट एज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एंड अरेस्ट विदाउट अ वारंट फॉर कैजुअल ऑफेंसेस। शेड्यूल में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनके लिए जो सब इंस्पेक्टर से अबव रैंक के ऑफिसर्स होंगे वो
पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की तरह काम करेंगे और किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। They can also issue written order to prevent the transfer of property under investigation. Next है section 5A, certain officer deemed to be a public prosecutor. असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसीडर किया जाएगा और वो ऑथराइज्ड होंगे टू कंडक्ट ट्रायल प्रोसीडिंग इन स्पेशल कोर्ट्स एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। सेक्शन नंबर 6 है पावर टू अमेंड द शेड्यूल। जो शेड्यूल इस एक्ट का है उसको अमेंड करने की पावर जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी। उसको वो अमेंड कर सकते हैं, शेड्यूल में कुछ ऐड कर सकते हैं, और रिमूव एंट्रीज फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस, लेकिन वो ये करेंगे थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। सेक्शन नंबर 7 है डेलीगेशन ऑफ पावर। द डायरेक्टर जनरल इज परमिटेड टू डेलीगेट एनी ऑफ देयर पावर अंडर द एक्ट और रूल टू एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी थ्रू अ रिटन ऑर्डर। डायरेक्टर जनरल किसी भी मेंबर ऑफ एजेंसी को पावर डेलीगेट कर सकता है लेकिन थ्रू रिटन ऑर्डर। इंडेमनिटी होता है इस्तिस्ना। Provide legal protection to the federal government and agency member of any action performed in good faith under the act or its rules. ये एक्ट जो होता है वो इंडेमनिटी प्रोवाइड करता है फेडरल गवर्नमेंट और एजेंसी के मेंबर्स को अगर उन्होंने कोई एक्शन गुड फेथ में परफॉर्म किया है। पावर टू मेक रूल्स, ये जो पावर है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी टू क्रिएट रूल्स फॉर कैरिंग आउट द एक्ट्स पर्पसेस including term of service, recruitment qualification, investigation procedures and reward system. सेक्शन नंबर 10 जो कि लास्ट सेक्शन है वो है रिपील से रिलेटेड। ये जो एक्ट है ये रिपील कर देता है पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 एंड द अमालगमेशन ऑर्डर 1962 और इट मैनेज द ट्रांसफर ऑफ अ personnel and pending investigation from the special police to the newly formed FIA. ओके, अल्लाह हाफिज़। ये था FIA एक्ट।